हेलो स्टूडेंट्स। कल जो हमारी क्लास थी वो सेमीकंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, सेमीकंडक्टर्स तक पहुंच गई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इन्हें इम्प्योर बोलते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जो नेचर में जिस फॉर्म में मिलते हैं हमें उसी फॉर्म में मिलते रहे, मतलब नेचर में जिस फॉर्म में मिलते हैं हम उसी फॉर्म में यूज कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि जिनमें हम जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लेस होती है, बहुत स्मॉल होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं ताकि उसमें कुछ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स जनरेट हो जाएं। तो उससे क्या हो जाए कि इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ना इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या एक्स्ट्रा हमने एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ को यूज किया, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप इंप्योरिटीज़ के बेस पे होती हैं, जिसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तब जो सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम या सिलिकॉन में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर्स के, पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नेचर में जिस फॉर्म में हमें मिलते हैं हम उसी फॉर्म में उसे यूज कर लेते हैं, उसमें किसी इंप्योरिटी को ऐड करने नहीं करते हैं। प्योर जर्मेनियम है तो प्योर जर्मेनियम, सिलिकॉन है तो प्योर सिलिकॉन, या कोई और भी जो हमने लिया हुआ है, अगर कोई और सेमीकंडक्टर है तो हम प्योर हो, उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड ना हो, तो वो क्या हो जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, वो चार्ज को कैरी बहुत कम करते हैं, ऑलमोस्ट जीरो चार्ज कैरी करते हैं। तो क्या होता है, उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ इंप्योरिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें कुछ इंप्योरिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। जब इंप्योरिटीज़ को ऐड कर लेते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये इम्प्योरिटी ऐड करने पे कि किस तरीके की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसके बेस पे, अगर हमने किसी प्योर सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम में या सिलिकॉन में हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और अगर हमने किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? 3 हो। इसमें बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसकी बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, जिसके आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ठीक। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इनकी मैकेनिज्म को देखते हैं कि कैसे ये वर्किंग करते हैं। तो पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मैकेनिज्म को देखते हैं हम।
तो इसमें क्या होता है, जर्मेनियम या सिलिकॉन वॉटेवर जो भी प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनके आउटर मोस्ट सेल में होता है। तो ये हो गया जर्मेनियम। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी जर्मेनियम हो गया, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी जर्मेनियम, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी जर्मेनियम, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये सारे जर्मेनियम क्या करते हैं, अपने पड़ोसी जर्मेनियम एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और क्या कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें 4 हैं, इसने ऊपर वाले इधर वाले चारों जर्मेनियम एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सारे जो जर्मेनियम एटम है, सबने यही किया हुआ है कि अपने आसपास के जो जर्मेनियम एटम हैं उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। चारों ओर वाले जर्मेनियम एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। अब देखिए 4 इसमें ये हैं, इसके इस वाले एटम को देखें, 4 इसमें अपने इलेक्ट्रॉन हैं और 4 1 2 3 और 4 इसने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो टोटल इसके ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो गया, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई। तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। इसीलिए चार्ज टू कंडक्ट ऑलमोस्ट 0 कंडक्टिविटी होती है। इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन होता तब भी यही हालत होती, तब भी यही कंडीशन होती कि 4 उसके खुद के इलेक्ट्रॉन और अड़ोसी पड़ोसी जो सिलिकॉन एटम होते उनसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता। और शेयरिंग करने के बाद क्या करता कि जो इसका ऑक्टेट है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता तो ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स नहीं रह जाते। तो जो शेयरिंग जो कंडक्शन ऑफ चार्ज है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता। वो फ्री जब चार्ज कैरी नहीं करेगा, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है। तो ये था इसका इंटरनल फिगर सेमीकंडक्टर। इनकी मैकेनिज्म क्या है कि जब कोई भी जर्मेनियम, कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो अपने आसपास के जितने भी एटम होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग करके क्या करते हैं, वो शेयरिंग करके क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और जो बॉन्ड बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता। इसीलिए इनकी क्या हो जाती है, शेयरिंग। इसीलिए इसमें क्या हो जाती है कि आउटर मोस्ट शेल में जो आउटर मोस्ट शेल पूरी हो जाती है और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत लेस होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए दोनों का बना देता हूँ। इधर मैं पी टाइप बना रहा हूँ, इधर एन टाइप बना रहा हूँ। पी टाइप में हम क्या करते हैं, ये जर्मेनियम एटम ही ले लें, हम जर्मेनियम ही ले रहे हैं, चाहे सिलिकॉन ले लो, मन करे सिलिकॉन ले लो। ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम। इनके सब में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या करते हैं, ये तो नॉर्मल प्योर सेमीकंडक्टर था। पी टाइप बनाने के लिए हम इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मतलब सपोज एल्युमिनियम ले लो। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है 13 क्या हो जाएगा, 283। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हो गई। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या ले लें हम, एक जर्मेनियम का एटम आता है, यहाँ एल्युमिनियम ले लें। अब क्या करें, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में है। अब ये क्या करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी से शेयरिंग करेंगे। ये 3 तो आसपास वालों से शेयरिंग कर लेंगे।
ठीक है, ये आसपास वालों से शेयरिंग कर लेंगे 3, लेकिन यहाँ क्या रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह जाएगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, किसी भी जर्मेनियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ कमी है तो कमी होती है, डेफिशिएंसी क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ये यहाँ से हटेगा और यहाँ आ जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, यहाँ क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब एक एटम की आपने, एक एटम को आपने ऐड किया, जो एल्युमिनियम का एक एटम ऐड किया तो एक होल फ्री हुआ। ठीक, आपने एल्युमिनियम का एक एटम ऐड किया तो एक होल फ्री हुआ। अगर आपने सपोज इसका एक मोल ऐड किया होता, नॉर्मल है, आप एक एटम तो एल्युमिनियम का ऐड करने वाले कुछ ग्राम में ऐड करेंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम जो वट एवर जो भी हो, तो सपोज आपने इसका एक मोल ऐड किया, एक मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स 6.02 इंटू 10⁻23, आवागात्रो नंबर यही होता ना। तो एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो और एक एटम क्या कर रहा है, एक होल को फ्री कर रहा है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ होल्स जनरेट हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब आप इसमें अगर एक मोल एल्युमिनियम के एडिंग करेंगे तो इतने नंबर ऑफ होल्स फ्री हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ होल्स फ्री हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, ये होल्स क्या करने लगेंगे, चार्ज को कैरी करने लगेंगे। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसीलिए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाते हैं, होल्स, इसीलिए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाते हैं, होल्स। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ कि जब किसी एटम में एक ट्राइवेलेंट, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कैसे करते हैं कि ये हमने सारे जर्मेनियम के एटम लिए हुए थे, जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर लिया होता है, इसमें से हमने एक जर्मेनियम को हटाया और जर्मेनियम की जगह हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एल्युमिनियम को ऐड कर दिया। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे, इनने तीनों ने क्या किया, आसपास के एटम से, आसपास के जर्मेनियम एटम से शेयरिंग कर ली, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। डेफिशिएंसी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, तो इसने क्या किया, यहाँ जो डेफिशिएंसी थी उसने ये जर्मेनियम वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये यहाँ आ गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये अपनी जगह पे एक होल जनरेट कर देगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जब ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज गया तो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। अब एक एल्युमिनियम का एटम एक होल को जनरेट कर रहा है, तो अगर हम एक मोल ऐड करेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम ऐड होंगे, इसमें इतने एटम ऐड होंगे तो इतने ही जो होल जनरेट होंगे, इतने ही होल जनरेट होंगे, तो ये नंबर ऑफ जो होल्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, चार्ज को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, ठीक, ये पी टाइप का था। एन टाइप में क्या करते हैं, एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। एन टाइप में क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। सपोज आप फास्फोरस ले लीजिए, पी, ठीक है, फास्फोरस 15 है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप फास्फोरस ही लें। ठीक है, आपने फास्फोरस लिया, फास्फोरस के जो एटॉमिक नंबर है 15, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 285, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5, तो ये क्या हो गई, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी हो गई। अब आप फिर से वही जर्मेनियम ले लीजिए, जर्मेनियम, यहाँ भी जर्मेनियम, इधर जर्मेनियम, इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बस ये वाले इसकी जगह हम क्या हटा के इसकी जगह फास्फोरस रखते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस वाले ने इससे शेयरिंग करी, 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 ये सब शेयरिंग कर रहे हैं, सारे के सारे शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक, सबकी शेयरिंग हो गई। कब क्या बचा, केवल ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये एक्स्ट्रा बच गया, यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये वही फिर से बात कि आपने एक फास्फोरस एटम को ऐड किया तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। अब अगर आप एक
1 मोल फास्फोरस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही अवागाद्रो नंबर यानी 6.02 × 10⁻23 इतने ही एटम होंगे। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है तो क्या हो, इतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फिर से सुन लो क्या किया हमने, पूरा जर्मेनियम के एटम दिए, जर्मेनियम के एटम में एक फास्फोरस की इंप्योरिटी को ऐड किया। फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन में 4 क्या करेंगे, जो अड़ोसी पड़ोसी जर्मेनियम एटम है उनके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन तो बाउंड अप हो गए, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अब चार्ज को कैरी नहीं करेगा, केवल 4 ने कैरी कर लिया, 4 ने बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यही इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यही क्या करेगा, चार्ज को कैरी करेगा, चार्ज को कैरी करेगा और इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज, यही फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा, यही चार्ज कैरी करेगा। और एक फास्फोरस एटम को आपने ऐड किया है, एक फास्फोरस एटम को आपने ऐड किया है तो क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब नंबर ऑफ फास्फोरस एटम को ऐड करेंगे इसमें तो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ फास्फोरस एटम आप इसमें ऐड करेंगे उतने ही नंबर ऑफ फास्फोरस एटम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करते जाएंगे। आपने सपोज 10 एटम करे तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 100 एटम करे तो 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और आपने एक मोल फास्फोरस को ऐड किया तो इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यही क्या हो जाएंगे, इसके लिए एन टाइप में क्या हो जाएंगे, यही मेजोरिटी, यही क्या हो जाएंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, एन टाइप में यही क्या हो जाएंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, आज के लिए बस।